हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का आज एसएससी सीजीएल मेंस यानी कि टायर 2 का एग्ज़ाम था। तो जो आपका दूसरा एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर का मिला हुआ है उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका मेंस रिव्यू देखेंगे। आपका रीजनिंग और बाकी की बात करें तो मैथ जो था आपका इजी था, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी आसान रही, कैलकुलेटिव नहीं थी। रीजनिंग भी आपका ओवरऑल यहाँ पर इजी था। यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, अगर बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे देखते हैं कंप्यूटर का क्या सीन रहा है। कंप्यूटर ये था क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द शॉर्ट की फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक। अगर हाइपर लिंक की बात करें कि हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की है, तो कंट्रोल प्लस के जो शॉर्ट की है आपकी यूज की गई है टू ओपन द हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स, यानी और वहीं आपका जो कंट्रोल प्लस एल होता है इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। वहीं कंट्रोल आपका स्मॉल एल जो होता है इज द शॉर्टेस्ट फॉर अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग। वहीं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस के का यूज जो होता है आपका इनेबल ऑटो फॉर्मेट को इनेबल करने के लिए आपका किया जाता है। तो ये सारे लिंक आपके पूछे गए थे, तो आगे जिनका कल एग्जाम है वो सारे लोग इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट की सारी समझ लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि कंट्रोल ए जो आपका होता है इसको भी देख लेंगे, तो सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स कंटेंट, यानी जो कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल प्लस ए, ये कंट्रोल आपका सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल जो जेड होता है आपका, कंट्रोल प्लस जेड इज़ यूज टू अंडू द प्रीवियस एक्शन, यानी कि प्रीवियस जो पहले किया होता है उसको अनडन करने के लिए आपका प्रीवियस एक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो, यानी कि करंट विंडो का जो होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है। तो F5 यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी F5 फंक्शन की इज़ यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्रोम ब्राउज़र शॉर्ट की पूछी गई थी आपका एक। तो यहाँ पर आपका ट्रोजन मालवेयर से संबंधित पूछ लिया गया था कि जो ट्रोजन मालवेयर होता है इससे संबंधित पूछा गया था। तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है या वह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से जाली ईमेल भेज सकता है। तो ये आपका मालवेयर पूछा गया था। किसी को या कुछ को आमतौर पर भ्रामक तरीके से पराजित करने या भीतर से नष्ट करने का आपका इरादा होता है, तो इसके लिए आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। और आपको, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है, तो आपको कर देना है। सभी एग्जामों की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपका जो इससे पहले जीके जीएस वाला पेपर हुआ है मेंस का, उसका भी एनालिसिस वीडियो आपको डाल दिया गया है, देखेंगे जाके चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे भी आपको यहाँ पर जुड़ जाना। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा कथन गलत होता है। तो आपका लेजर प्रिंटर की अगर पूरी बात करें तो ये आपका उच्च रेगुलेशन का होता है। इसकी प्रिंट करने की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, और ज़्यादा छपाई के लिए लेजर प्रिंटर सबसे उपयुक्त होता है। कम कीमत पर ज़्यादा पेज की छपाई करने के लिए प्रिंटर आपका सही रहता है। तो ये आपका लेजर प्रिंटर के बारे में था। इससे रिगार्डिंग आपको कुछ गलत दिया होगा, जो कि आपका वहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि पूछा गया था कि लेजर प्रिंटेड का इनमें से क्या गलत होता है। वहीं आपका एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कंप्यूटर में कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VGA इन फुल वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे आपका राइट आंसर होता है। कंप्यूटर चिपेस्ट स्टैंडर्ड फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स विद द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई डिफिनीशन मॉनिटर्स। WGA वॉज आपका सब प्लांटेड बाय HDMI, यानी हाई डिफिनीशन मल्टी मीडिया इंटरफेरेंस। तो ये यहाँ पर आपका पूछा गया था फुल फॉर्म आपका VGA का। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि वीडियो ग्राफिक्स एरे में कितने होल होते हैं। आपका पूछा गया था कि वीडियो जो ग्राफिक्स होता है एरे, उसमें कितने होल होते हैं। तो आपके 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि वीडियो ग्राफिक्स एरे में होल होते हैं। एक आपका था सिलेक्टेड पेज को प्रिंट करने का जो आपका होता है, यानी जो सिलेक्टेड पेज होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए किसका ऐसा यूज करते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, जिनका एग्जाम तक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट ये था आपका, देखेंगे कि व्हाट इज़ द शेडिंग इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में शेडिंग आपका किसे कहा जाता है। तो MS वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट में जितने एरिया में टाइप किया गया हो, मैटर में कलर करना होता है, तो उसे हम MS वर्ड के अंदर शेडिंग फंक्शन का उपयोग करेंगे। यानी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में शेडिंग
शेडिंग फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट पेज के किसी एरिया के कुछ मैटर का टाइप करते हैं तो टाइप करते समय वो जगह में अपनी आप कलर भर जाएगा। तो पेज के अंदर जिस कलर को आप फंक्शन को एक्टिवेट करते समय लिया गया वही कलर इसमें भरते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप एमएस वर्ड में चाह रहे हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट में मैटर टाइप कर रहे हैं तब ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में पेज कलर आपका भरता चला जाए, तो आप शेडिंग फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी एमएस वर्ड में कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शेडिंग फंक्शन का यूज वहाँ पर कलर भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एक था कुछ कि बिहाइंड टेक्स्ट अराउंड टेक्स्ट बैकग्राउंड था। यानी बिहाइंड जो टेक्स्ट की आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड होता है, कुछ आप जब कर रहे होते हैं तो कोई टेक्स्ट लिखा होता है उसके पीछे एक बैकग्राउंड अलग कलर का यूज कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा, तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, आपका प्रिंट प्रीव्यू से भी देख सकते हैं आपका। दिस मीन्स दैट व्हेन यू ऑर्डर देम द ब्लैंक्स गेट सेंट टू द मॉनिटर्स एंड यू आइटम इज मेड स्पेशली फॉर यू। ऑल कस्टम्स प्रिंटेड प्रोडक्ट्स रिक्वायर 3 to 5 days ऑफ प्रोसेसिंग टू अलाउ फॉर द प्रिंटिंग की वे प्रोसेस। तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे आपका था कि कौन जीमेल की तरह आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपके येंडेक्स और आउटलुक थे, ये जो आपके सारे होते हैं ये एक जीमेल की तरह बिल्कुल भी आपके काम नहीं करते। तो येंडेक्स और आउटलुक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीमेल की तरह काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के सीपीयू में मेन मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो सीपीयू का एक भाग होती है और सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरवल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क को इस मेमोरी में आपका स्टोर होते ही यहाँ पर प्रिंटेड आउटपुट ऑन ब्लैक स्क्रीन कर देते हैं। वहाँ पर एक कैश मेमोरी से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक ये था कि रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। तो आपका था तो सीपीयू में फाइनल डाटा से पहले आपका जो होता है रजिस्टर्स में आपका इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जेन्युइन बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग आपका काफ़ी ईजी लेवल आया हुआ था, जो कि बिल्कुल ईजी था। जीएस का भी लेवल आपका मॉडरेट ही रहा था, यानी मॉडरेट से आपका डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे। इंग्लिश भी आपका लेंदी था बट आपका डुएबल यानी कि उसको आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा लेंदी था लेकिन करना बिल्कुल आसान था, ऐसा कुछ आपका नहीं था। वहीं कंप्यूटर की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट साइड यहाँ पर कंप्यूटर का रहा हुआ है, यानी हल्का सा बस थोड़ा सा आपका कंप्यूटर में डिफ़िकल्ट हो गया था। बाकी मैथ्स रीजनिंग आपका बिल्कुल ही ईजी था, जीएस आपका मॉडरेट ही था, इंग्लिश भी जैसा कि बताया आपका लेंदी रहा हुआ था। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा एग्ज़ाम। जिस तरह से मेंस के एग्ज़ाम पहले होते रहे तो वैसा बिल्कुल भी एग्ज़ाम ये नहीं था। और इसका जो आपका जीएस का वीडियो है वो आपके चैनल में अपलोड कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस हर शिफ्ट का मिलता है और सभी की प्लेलिस्ट भी मिल जाती है। तो बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।